Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have come with the class number 30 and in today's class we will discuss about how to refuse, how to believe and how to request when we speak to someone and we say these kind of sentence. So let's start the class and focus on it. Okay, so start. Refusal यानी जब हम किसी की बात से सहमत नहीं होते, देन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीवन्स सजेशंस, डिसीजंस एंड एनीवन टॉकिंग, देन वी से लाइक दैट. ओके, सो जैसे आई वॉन्ट बी एबल टू कम. सपोज एनीवन इनवाइट अस टू एनी पार्टी एंड इन एनी सिचुएशन वी आर अनएबल टू गो. इन दैट कंडीशन वी विल से आई वॉन्ट बी एबल टू कम, यानी कि मैं आने में असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा. ओके, तो हम कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट बी एबल टू कम. वॉन्ट मतलब हमने यहाँ पे विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बना दिया है ना, तो इस तरीके से आई वॉन्ट एबल टू डू एज यू विश. मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा जैसा तुम विश करते हो, जैसा तुम मेरे से चाहते हो, है ना. अकॉर्डिंग टू यू आई कांट डू दिस डू दैट वर्क, है ना. तुम्हारे अनुसार मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो हम कहेंगे आई वॉन्ट एबल टू डू एज यू विश. नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू कम. आई डोंट वॉन्ट टू कम, जैसे कहीं पे किसी ने इन्वाइट किया, आप वहां पे जाना नहीं चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू कम, मैं आना नहीं चाहता. क्या बोलेंगे हम? मैं आना नहीं चाहता. आगे, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज है. किसी ने आपसे किसी चीज के लिए कहा है और आप ना चाह करके भी उसको मना करते हो. किसी ने कोई आइडिया दिया है, किसी ने कोई आपको कोई चीज दी है, मांगी है, और आप उससे मना करते हो, तो आप कहोगे आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, यानी कि मना करने के लिए मैं शर्मिंदा हूं या मैं सॉरी फील करता हूं कि वो चीज मेरे पे नहीं है, तो हम कहेंगे आई एम सॉरी टू रिफ्यूज. ओके, दे वॉन्ट एग्री टू दिस. दे वॉन्ट यानी वॉन्ट का मतलब विल नॉट, वे इस बात को लेके सहमत नहीं होंगे. दे वॉन्ट एग्री टू दिस, है ना. हम कहेंगे दे वॉन्ट एग्री टू दिस. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज होना संभव ही ना हो, है ना, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल. And to do this work is impossible. तो it is not possible, इस काम को करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे it is impossible. I regret, I can't accept this proposal. I regret मतलब मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके इस प्रपोजल को, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, हैं? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, तो हम कहेंगे आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. ओके, यू डोंट एग्री विद मी, डू यू. अब यहां पे देखो क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है. यू डोंट एग्री विद मी, तुम मुझसे सहमत नहीं हो, है ना. जब हम ऐसे बोलते हैं तुम मुझसे सहमत नहीं हो, और वहां पे हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे तुम मेरे से सहमत नहीं हो, है ना. तो है ना के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग यूज किया डू यू, है ना. जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज करते हैं, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज करते हैं, है ना. ओके, नेक्स्ट, इट कांट बी अरेंज. ऐसा नहीं किया जा सकता. इट कांट बी अरेंज, यह नहीं किया जा सकता, यानी इस चीज का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे इट कांट बी अरेंज्ड. He refused your idea. He refused your idea. उसने तुम्हारे विचार को ठुकरा दिया, या तुम्हारा विचार उसने नहीं माना, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा सजेशन उसने नहीं माना, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे he refused your idea. ओके, अब यहां पे देखो बिलीविंग, किसी पे हम भरोसा करते हैं, किसी पे हम भरोसा करते हैं, तो किस तरीके से, जैसे डू यू बिलीव इट, क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो,
हैं, क्या तुम्हें इस पे बिलीव है? तो उसके लिए ऐसे चीज के लिए हम बोलेंगे डू यू, डोंट यू, हाँ सॉरी यहाँ पे सेंटेंस है डोंट यू बिलीव इट, क्या तुम्हें इस पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें इस बात पे, इस चीज पे, इस व्यक्ति पे, डोंट यू बिलीव इट, क्या तुम्हें उस पे भरोसा नहीं है? या डोंट यू बिलीव ऑन हिम, उस पर, उसकी इस बात पर, तो हम लिखेंगे डोंट यू, है ना। इट इज नॉट रूमर, रूमर का मतलब क्या होता है? र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है एक तरीके से अफवाह, जैसे किसी चीज की कोई अफवाह होती है। इट इज नॉट र्यूमर, यह कोई र्यूमर नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। इट इज ओनली हियरसे, इट इज ओनली हियरसे का मतलब होता है कोई भी चीज पहले से सुनी सुनाई है ना। जैसे हमने कोई भी चीज पहले सुन रखी है तो हम उस समय कह सकते हैं कि इट इज ओनली हियरसे, या तो पहले से सुनी हुई बातें हैं। कैन वी ट्रस्ट दिस ड्राइवर, कैन वी ट्रस्ट दिस ड्राइवर, क्या हम इस ड्राइवर पे भरोसा कर सकते हैं? कैन वी ट्रस्ट दिस ड्राइवर, क्या हम इस ड्राइवर पे भरोसा कर सकते हैं? 5th नंबर सेंटेंस, यू कैन ट्रस्ट देम फुली, तुम इस पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट देम फुली, तुम इस पर पूरी तरीके से, या तुम उन पर पूरी तरीके से। यहाँ पे देम, अगर हमने यहाँ पे हिम लगा दिया तो उस पे हर लगा दिया तो लड़की के लिए यूज हो गया, है ना। अगर अस लगा दिया, क्या यानी तुम हम पे पूरी तरीके से, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करते रहेंगे तो ये सेंटेंस का उन पर, उस पर, हम पर, है ना, ये वर्ड यूज होंगे। अब बात करते हैं आगे हम रिक्वेस्ट की, है ना, कि किसी चीज को हम रिक्वेस्ट में सेंटेंसेस कैसे, जब भी हमें कोई अपना काम करवाना होता है ना, तो वहां पे हमें हमेशा इस तरीके से सेंटेंसेस बोलना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमें अपनी अपनी कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी ऑलवेज यूज इन आवर स्पोकन। सो रिक्वेस्ट यानी प्लीज वेट, थोड़ा इंतजार करो, प्लीज वेट, है ना। थोड़ा इंतजार करने के लिए हम क्या बोलेंगे? प्लीज वेट। क्या बोलेंगे? प्लीज वेट। लेट इट बी, लेट इट बी मतलब रहने दो, रहने दीजिए, लेट इट बी, है ना, रहने दीजिए। प्लीज वेक हिम अप, प्लीज वेक हिम अप, कृपया उसे जगाइए। प्लीज वेक हिम अप, कृपया उसे जगाइए। अब यहाँ पे प्रोनाउन उसे है तो हिम है ना, और उनको है तो देम आ जाएगा। प्लीज वेक देम अप, कृपया उन्हें जगाइए। विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? विल यू डू मी अ फेवर। अब यहाँ पे लेट, लेट का सेंटेंस ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। कैसे? जैसे लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो, है ना। लेट मी हैव टी। तो इस तरीके से लेट का यूज कोई भी काम करने दो, कोई भी काम करने दो। लेट मी स्लीप, लेट मी रेस्ट, लेट मी रिलैक्स, लेट मी डांस, लेट मी सिंग। ओके, तो ऐसी चीजों में हम यहाँ पे लेट का यूज करते हैं। मुझे के लिए अगर हमने हमको करना है तो लेट अस, उसको करना है तो लेट हिम, उनको करना है तो लेट देम, इस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे लेट देम रिलैक्स, उन्हें आराम करने दो, उन्हें आराम करने दो। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज डू कम डे आफ्टर, परसों जरूर आइएगा, परसों। आफ्टर टुमारो यानी कि कल के बाद, अगला जो दिन आएगा उसको बोलेंगे परसों। प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट यानी भूलिएगा मत, परसों जरूर आइएगा, है ना। तो कुड यू मूव अ लिटिल, कुड यू मूव अ लिटिल, ये रिक्वेस्ट के लिए क्या थोड़ा खिसकेंगे? कैसे बोलेंगे? कुड यू मूव अ लिटिल, क्या थोड़ा सरकेंगे या क्या थोड़ा साइड होंगे? आगे विल यू प्लीज ओपन द डोर, विल यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोलोगे? विल यू प्लीज ओपन द डोर। नेक्स्ट, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम, ऑल आर रिक्वेस्टेड यानी सबसे,
रिक्वेस्ट है कि वो सभी कब समय पे पहुंचे, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी समय पे पहुंचे, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम. ओके, तो practice these sentences in your daily spoken and I hope you will feel improved, and thank you and wish you all the best. Bye bye.